मम्मा मुझे मत मारो। जेठानी का बेटा रोहित और उसकी देवरानी की बेटी ईशाना दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे। जेठानी सुबह जल्दी उठकर दोनों बच्चों के लिए टिफिन तैयार करती और फिर बच्चों को तैयार करके स्कूल भेजती। देवरानी का बेटा स्वभाव से बहुत चंचल है और पढ़ाई लिखाई में भी होशियार है और खेलने कूदने में सबसे आगे रहता है, जबकि इसके उल्टा देवरानी की बेटी थोड़ी सी भोंदू टाइप की है। न पढ़ाई में होशियार है और न ही किसी काम में। देवरानी हमेशा अपनी बेटी की तुलना जेठानी के बेटे से करती है। देवरानी अपनी बेटी को चाहकर भी रोहित की तरह नहीं बना पा रही थी, तो देवरानी मन ही मन जेठानी के बेटे से जलने लगती है। लेकिन देवरानी अपनी इस जलन की भावना को अपने चेहरे पर कभी भी महसूस नहीं होने देती है। वह अपनी इस जलन को खुद तक रखती है और दिखाने के लिए वह जेठानी के बेटे को अपने कमरे में पढ़ाने के लिए ले जाती है, अपनी बेटी ईशाना को साथ लेकर। लेकिन जेठानी के बेटे रोहित को ना पढ़ाकर केवल अपनी ही बेटी को पढ़ाते रहती है और अगर बेटी नहीं पढ़ती है तो जलन के कारण अपनी बेटी को मार भी लगा देती है बीच बीच में। देवरानी हमेशा अपनी बेटी से कहती रहती है कि तू किसी काम की नहीं है, न पढ़ने लिखने में होशियार है न ही खेल कूद में, और तो दिमाग भी कम चलता है इसका। जरा इस रोहित को देख, यह पढ़ने में कितना होशियार है और तू पागल ही रह जाएगी। पता नहीं अब कैसे क्या करूं इस लड़की का। दिन पर दिन देवरानी अपनी बेटी पर जोर देती जा रही थी, जिस वजह से रात को सोते सोते वह रोने लगती और कहती, नहीं मम्मा मुझे मत मारो, मैं पढ़ रही हूँ। वह सोते सोते नींद में भी ABCD पढ़ने लगती। रात रात भर बेचारी अचकचा कर कभी भी रोना शुरू कर देती, लेकिन देवरानी फिर भी कुछ नहीं समझ रही थी, क्योंकि वह अपनी बेटी की तुलना रोहित से करती रहती थी। इसका मन कभी शांत ही न हुआ। वह जेठानी के बेटे से अपने बेटी की तुलना करते कभी नहीं थकती थी। इस बीच जेठानी को हमेशा यही लगा कि मेरा बेटा तो अपनी चाची के पास पढ़ता रहता है। यही सोचकर वह घर के कामों में ही लगी रहती थी। स्कूल की पेरेंट्स टीचर मीटिंग में भी हमेशा देवरानी ही स्कूल जाया करती थी। एक दिन देवरानी का पति किसी काम से दूसरे शहर गया हुआ था, तो देवरानी ने जेठानी से कहा, दीदी आज तो आपके देवर भी नहीं हैं घर पर, तो फिर आप मेरे साथ पेरेंट्स मीटिंग में बच्चों के स्कूल चलिए ना। जेठानी घर का काम करके अपनी देवरानी के साथ स्कूल पहुंच जाती है, लेकिन बच्चों के टीचर से देवरानी ही बात करती रहती है। जेठानी कुछ भी नहीं बोलती है। फिर अचानक से देवरानी प्रिंसिपल मैडम से बोलती है, देखिए मैडम, यह मेरी बेटी बिल्कुल भी रोहित के जैसी नहीं है। बात बात पर रोती रहती है और चिढ़ती भी बहुत है। मेरी बेटी को भी इनके बेटे जैसे बनाने की कोशिश करें। देवरानी की ऐसी बात सुनकर प्रिंसिपल मैडम उससे कहती है, मैडम यह आपके घर का निजी मामला है। अगर आपकी बच्ची ऐसी ही है तो आप उनके बेटे से तुलना न करें। सब बच्चे अलग होते हैं, सभी बच्चों में अलग तरह का हुनर होता है। कोई पढ़ने में तो तेज होता है, तो कोई खेल कूद में, तो कोई नृत्य कला में। आपकी बेटी में भी कुछ अलग हुनर अवश्य होगा, जिसे बस पहचानने की ज़रूरत है। हम बस अपने बच्चों की तुलना दूसरों के बच्चों से करने लगते हैं, जो बहुत ही बुरी बात है। हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इससे बच्चों के ऊपर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। इसमें आपको बुरा मानने वाली क्या बात है? और वैसे भी यह आपका घरेलू मामला है। ऐसी बातें स्कूल में किसी भी बच्चे या टीचर के आगे न करें। जेठानी को यह बात बहुत बुरी लगी, लेकिन स्कूल में वह देवरानी से कुछ नहीं बोली। शाम को जब जेठानी के पति ड्यूटी से घर आए तो उसने अपने पति से कहा कि जिस भाई को तुम अपना दायां हाथ मानते रहे, आज उसी की पत्नी हमारे बेटे के प्रति हीन भावना रखती है और अब तो स्कूल तक यह बात कहने लग गई है। यह तो बिल्कुल आस्तीन का सांप हो गई है। जिसे तुम दूध पिलाकर बड़ा करते रहे, वही तुम्हारे बेटे को डसने के लिए फन फैलाए बैठी है। जेठानी के पति ने जब यह सुना तो उन्हें भी बहुत बुरा लगा, लेकिन उन्होंने किसी से कुछ न कहकर अपने बेटे को देवरानी के पास जाने से मना कर दिया और खुद बेटे को पढ़ाने पर ध्यान देने लगे।